ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सेकंड वीडियोस शुरू करते हैं और इसमें हम श्रीधराचार्यस रूल पढ़ेंगे। बेसिकली ये रूट्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से ये निकाला था कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाल सकते हैं। हमने ये देखा है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम दिखाते हैं ax² प्लस bx प्लस c, राइट। और इक्वेशन हमने कही है तो इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। इस इक्वेशंस के अगर रूट्स हैं, से आपने कहा कि रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, तो इन रूट्स को हम कैसे निकालेंगे। कई तरह के मेथड्स हैं, स्प्लिट मेथड है, स्क्वायर बनाने का मेथड है, उसी में है श्रीधराचार्यस रूल। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है, काफ़ी कॉमन है। तो इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे इसके रूट्स निकाले। तो जो गिवन है आपके पास में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को a से डिवाइड कर देते हैं, तो हमने इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय a से किया, यानी कि आपने किससे डिवाइड किया, x² के कोफिशिएंट से। तो x² का हम कोफिशिएंट केवल 1 रखना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास में आएगा x², a से कैंसिल हो जाएगा, प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a और ये 0। ठीक है, a से डिवाइड कर दिया, इसको a से डिवाइड करेंगे x², इसको a से डिवाइड करेंगे b बाई ए एक्स, इसको करेंगे c बाई a और 0 डिवाइडेड बाई a इज 0। तो आपने क्या करा, a से डिवाइड करा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने करा कि आपको x² प्लस b बाई ए एक्स और c बाई a को राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस c बाई a आ गया। इस मेथड को उन्होंने यूज़ किया और इसमें सेम मेथड हम यूज़ करते हैं जब हम स्क्वायर बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप ठीक से समझें, इसी में दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद में x² प्लस b बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस c बाई a, इसको स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास में b बाई 2a² को आपने लेफ्ट हैंड पे जोड़ा, तो सेम आपको b बाई 2a² राइट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर रहे हैं और उसमें उसको अगर हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं और जब आपके पास में ये इस फॉर्म में आ जाए, तो फिर आपको ये ध्यान देना होगा, स्क्वायर बनाने के लिए x का जो कोफिशिएंट है b बाई ए उसका 1/2 करते हैं। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। तो हमने x का जो कोफिशिएंट है b बाई ए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हमने b बाई 2a लेफ्ट में भी ऐड करा, b बाई 2a राइट में भी ऐड करा। अब आप अगर और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे b बाई 2a का स्क्वायर है। तो अगर हम a प्लस b², ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए, तो ए स्क्वायर हमारे पास में है, बी स्क्वायर बी बाई 2a हमारे पास में है, लेकिन जो मिडिल टर्म है उसमें हमारे पास में ए बी है, यानी कि एक्स बी बाई ए है, लेकिन 2 नहीं है। तो इस 2 को लाने के लिए हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर मुझे b बाई 2a चाहिए यहाँ पे, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो ये आ जाएगा 2b बाई 2a x। ठीक है, कोई चेंज आएगा नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बाई ए एक्स सेम रह जाएगा, प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरह से आपने इसमें 2 ट्रिक्स यूज़ करी। पहली यूज़ करी स्क्वायर बनाने के लिए, x 1/2 x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करा, और फिर स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट में 2 से डिवाइड करा और 2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ तक आ गया। अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ गया x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स बी 2a। ठीक है, वही हमारे पास में एक्स 2b 2a। यहाँ तक समझ में आया। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आप डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर लेंगे, तो b स्क्वायर माइनस a से कैंसिल 4a बचेगा, 4ac, ये वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ तक क्लियर है। x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस 2b बाई 2a इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस बी बाई 2a, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। सिंपल है, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2a। दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, 2a आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक समझ में आया। इसमें उन्होंने इस वैल्यू को निकालने के लिए 2 ट्रिक्स यूज़ करी। पहली ट्रिक्स करी जब उन्होंने इसको स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वायर्स को प्लस और माइनस किया, और दूसरा जो एक्स का कोफिशिएंट था उसको इस फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, और फाइनली वो किस आउटपुट पे निकले कि x की जो वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2 वैल्यू आई यहाँ पे। अब हमने कहा कि अगर रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस तरह से श्रीधराचार्यज रूल को अगर आप यूज़ करेंगे तो अल्फा और बीटा यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। अब इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac एक वैल्यू आती है जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट या जब हमने एक्स जो रूट्स हैं वो निकाले अल्फा बीटा, आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दो रूट्स हैं। इनमें अब एक कंडीशन आती है कि अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, अगर हम ये लेके चलें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये बहुत बार आपको मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को उन्होंने कहा कि हम इसको कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। आपके पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताइए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। अब उस डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर आप देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये वैल्यू 0 होगी और ये वैल्यू भी 0 होगी, तो अल्फा की वैल्यू इक्वल टू बीटा की वैल्यू इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a, ये पार्ट 0 हो गया तो माइनस बी बाई 2a, सेम वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसे होंगे, सेम एंड सेम हो गए, या इसको आप इक्वल कह लो, और रियल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब रियल क्योंकि बी और ए ये हमारे पास में कैसे हैं, रियल कोफिशिएंट है, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस डिस्क्रिमिनेंट को डी से भी डिफाइन किया गया है कई जगह बाई 2a, ये वैल्यू आ जाएगी, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब रूट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 0 में। तो अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा और बीटा, इसमें क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये भी रियल है, बी भी रियल है, ए भी रियल है। तो इस कंडीशन में भी रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस रूट डी आ रहा है, यहाँ पे माइनस रूट डी आ रहा है, तो रियल तो होंगे लेकिन किस तरह से होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपके पास में रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे। और तीसरी कंडीशन आती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब है उसका अंडर रूट रियल में नहीं निकलेगा, केवल इमेजिनरी वैल्यू में निकलेगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो आपके पास जो रूट्स होंगे वो किस तरह के हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। इसके वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन रियल नहीं होंगे। तो आपके पास में इन तीनों पे बेस्ड आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने को अलग से आ सकता है जो कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अलावा आपके पास कंडीशंस आती हैं कि अगर इक्वल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक कंडीशन है। तो ये 3 कंडीशन है जिसके आधार पे नेचर ऑफ रूट्स को भी निकाला जा सकता है। इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब इनके हम क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। तो ये आपका श्रीधराचार्य रूल है, उसके आधार पे आपने किस तरह से जो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो निकाले, और जो डिस्क्रिमिनेंट आया इसमें उसके आधार पे हमने नेचर ऑफ रूट्स को समझा। ऑलराइट।
ठीक, चलिए।